राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी हर उस कृष्ण भक्त को सुननी चाहिए जो राधा कृष्ण का प्रेम पाना चाहता है। ये कथा श्रीमद् भागवत में बताई गई है। इस कथा से हमें एक ऐसी गलती के बारे में पता चलता है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम कहीं पर भी नहीं है, परंतु उनके दूसरे नामों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस ग्रंथ में राधा को कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी बताया गया है। इस कथा के अनुसार कृष्ण जब गोपियों के साथ रास करते हैं तो गोपियों के मन में ये भाव आता है कि हम कितनी सुंदर हैं, संसार की सभी गोपियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे सुंदर और कोई नहीं है। तभी तो कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तब कृष्ण ने सोचा कि गोपियों को तो अपने ऊपर अहंकार हो गया है। तब कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं और साथ में राधा जी भी अंतर्धान हो जाती हैं। राधा कृष्ण के साथ अंतर्धान होते ही गोपियां कृष्ण भ्रम में तड़पने लगती हैं। फिर वे गोपी कृष्ण को याद करते करते कृष्णमय हो गईं। गोपियां कृष्ण की लीलाओं को आपस में ही करते हुए कृष्ण की लीला को याद करती हैं। वे कृष्ण की लीला करते करते अपने आप को कृष्ण ही समझने लगी कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, और पल भर में वे पागल सी हो गईं और वन वन जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। गोपियां सभी पेड़ पौधे वृक्षों से पूछने लगी कि हमारे कृष्ण को आपने कहीं देखा है, और पूछते पूछते रोने लगी। तभी गोपियां कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करने लगी। कोई गोपी पूतना बनती है तो कोई गोपी कृष्ण बनकर पूतना का दूध पीती है, कोई गोपी गोवर्धन उठाती है तो कोई काले नाग बनी गोपी पर चढ़कर नृत्य करने लगती है। जब कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियां कुछ आगे बढ़ी तो उन्हें कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तब तो गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। कृष्ण के चरण चिन्ह को देखकर गोपियां आगे बढ़ने लगी। तब उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ दूसरे चरण चिन्ह भी देखे। तब वे कहने लगी, निश्चय ही कन्हैया श्री राधा रानी के साथ गए हैं, कृष्ण राधा रानी के साथ हैं। राधा जी सोचने लगी कि मैं सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तभी तो कन्हैया मेरे साथ हैं। उन गोपियों को छोड़कर जो कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, मुझे कितना आदर देते हैं, मेरे साथ अकेले यहाँ हैं। उधर गोपियां राधा कृष्ण को खोजते खोजते अत्यंत निकट पहुंच जाती हैं। तब श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, हे राधा, गोपियां किसी भी समय यहाँ पहुंचती होंगी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर, मैं बहुत ही थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती हूँ। आपको तो पता ही है कि आज कितना चलना पड़ा है। तब श्री कृष्ण अपने वस्त्र से राधा रानी को हवा करने लगते हैं और अपना हाथ राधा रानी को देते हुए कहते हैं कि आप मेरा हाथ पकड़कर चलने की कोशिश कीजिए। तब राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़कर चलने का प्रयास किया तो वे फिर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं और नहीं चल सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधा, आप मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करता हूँ, परंतु गोपियां यहाँ किसी भी समय आती ही होंगी, इसलिए आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। राधा रानी ने जैसे ही कृष्ण पर चढ़ने के लिए अपना पैर बढ़ाया तो श्री कृष्ण वहां से भी अंतर्धान हो गए। तब राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कृष्ण भ्रम में कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगी। गोपियों को राधा पर दया आने लगी। तब गोपियों ने गोपी गीत भी गाया था। गोपियों और राधा का अहंकार जब खत्म हो गया तब कृष्ण वहां दोबारा प्रकट हो गए। दोस्तों, जहां अहंकार होता है श्री कृष्ण वहां रुकते ही नहीं हैं, इसलिए गोपियों के अंदर जैसे ही अहंकार आया वे अंतर्धान हो गए, क्योंकि जहां अहंकार है वहां शुद्ध प्रेम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ही शुद्ध प्रेम है। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।